नमस्कार, मैं अर्पिता आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, हमारी हमेशा कोशिश रहती है आप सभी को नई जानकारी देने की और हर रोज लेकर आते हैं हम आप सभी की समस्याओं के समाधान। आज बात करेंगे गुप्त नवरात्रा के बारे में आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, गुप्त नवरात्रे शुरू हो गए हैं और मां के रूपों की पूजा करने से हर मनोकामनाएं पूरी होती हैं। गुप्त नवरात्रा में 10 महाविद्याओं की साधना आपकी हर परेशानी को दूर कर देगी। कैसे गुप्त नवरात्रा में करें नव दुर्गा की पूजा, साथ ही जानेंगे सर्वार्थ सिद्धि महामंत्र जिसके सिद्ध होने से मां प्रसन्न होंगी आप सभी से। और इसे बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। चलिए दर्शकों, तो इस पर विस्तार से बात करते हैं पंडित जी से। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, 10 महाविद्याओं का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। जयकारा शेरावाली का, बोल सांचे दरबार की जय। दोस्तों, जिंदगी के सफर में कभी सुख मिलता है तो कभी दुख मिलता है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ दुख ही हमारे हिस्से में आ रहे हैं, सब कुछ खत्म सा हो गया है, जिंदगी जो है रुक सी गई है, कुछ भी शुभ नहीं हो रहा, हर जगह रुकावटें, हर्डल, समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे आर्थिक हो, सब कुछ अशुभ हो रहा है। तो क्या आपके या आपके परिवार के किसी सदस्य के साथ ऐसा ही हो रहा है? क्या आपको लगता है कि मां लक्ष्मी की कृपा आप पर नहीं है? विशेषतर क्या आप कोर्ट कचहरी से परेशान है, शत्रुओं से परेशान है, शत्रु बाधा से परेशान है? क्या आपको लगता है कि आप जिंदगी के सबसे कठिन दौर में से गुजर रहे हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपको और आपके परिवार के सदस्यों को सभी प्रकार के शारीरिक, आर्थिक, मानसिक कष्टों से, दुखों से, समस्याओं से मुक्ति मिले? यदि हां, तो दोस्तों, आपकी इन सभी समस्याओं को खत्म करने के लिए आपको मां दुर्गा की पूजा, उपासना विशेष फल देने वाली है। मां दुर्गा की उपासना का महापर्व गुप्त नवरात्रा पर्व माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि यानी दिनांक 28 जनवरी शनिवार के दिन से आरंभ हो रही है। इस बार की जो गुप्त नवरात्रा है, शनिवार का दिन है, सर्वार्थ सिद्धि योग का कॉम्बिनेशन है, दुर्लभ संयोग है मां की आराधना का। 9 दिन मां की आराधना करिए, निश्चित तौर पे शुभ फल प्राप्त होगा। तो मां की आराधना का पर्व है गुप्त नवरात्रा। कहा जाता है कि मां के रूपों की भक्ति करने से सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है, हर प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। 2 बड़ी नवरात्राएं तो आप जानती हैं, चैत्र की नवरात्रा और शारदीय नवरात्रा। उसके अलावा 2 गुप्त नवरात्रा और आती है, एक तो माघ मास में और एक आषाढ़ मास में। तो ये जो गुप्त नवरात्रा है विशेष तौर पे तंत्र मंत्र के लिए फलदायी मानी जाती है। इफ यू वांट टू गेन द पावर, आप शक्ति चाहते हैं तो गुप्त नवरात्रा के अंदर मां की आराधना कीजिए। सिद्धि चाहते हैं, पावर चाहते हैं तो गुप्त नवरात्रा में मां की आराधना कीजिए। वर्ष में 4 बार नवरात्र आते हैं। जिस प्रकार नवरात्रि में देवी के 9 रूपों की पूजा होती है, ठीक उसी प्रकार गुप्त नवरात्रा में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। गुप्त नवरात्रि विशेषकर तांत्रिक क्रियाएं, शक्ति साधना, महाकाल आदि से जुड़े लोगों के लिए विशेष महत्व रखती है। गुप्त नवरात्रा के दौरान कड़े नियमों का पालन करना होता है, व्रत और साधना करनी होती है। इस दौरान लंबी साधना करके दुर्लभ शक्तियों को प्राप्त किया जा सकता है।
गुप्त नवरात्रा के दौरान अन्य नवरात्रों की तरह ही पूजा करनी होती है। 9 दिनों के उपवास का संकल्प लेते हुए प्रतिपदा तिथि यानी पहले दिन घट स्थापना करनी होती है। घट स्थापना के बाद प्रतिदिन सुबह और शाम के समय माँ दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा करनी चाहिए। 10 महाविद्याओं की आराधना करनी चाहिए। अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन के साथ में नवरात्र व्रत का उद्यापन करना चाहिए। गुप्त नवरात्र, जैसे मैंने कहा कि 10 महाविद्याएं तंत्र साधना के लिए माँ काली, माँ तारा देवी, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ छिन्नमस्ता, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ धूम्रावती, माँ बगलामुखी, माँ मातंगी और माँ कमला देवी, ये 10 रूप हैं। इन 10 रूपों को यदि मनुष्य आराधना कर ले इन 10 रूपों की, उसके लिए इस संसार में कुछ भी पाना असंभव नहीं है। हर सुख को वह प्राप्त कर सकता है। मनुष्य जीवन में 84 लाख योनियां पार करके गधा, कुत्ता, बिल्ली क्या क्या नहीं बने, उसके बाद में मनुष्य जीवन मिला। और मनुष्य जीवन में अगर आपने 10 महाविद्याओं की अगर आपने आराधना नहीं करी अपने संपूर्ण जीवन में, तो ये जो जीवन है आपने व्यर्थ गवा दिया। तो अपने संपूर्ण जीवन में बार बार कर सको तो अति उत्तम, और नहीं तो कम से कम एक बार 10 महाविद्याओं की आराधना कीजिए। सुखों की तो प्राप्ति होगी, दुखों से तो मुक्ति मिलेगी। जन्नत का दरवाजा, मोक्ष का दरवाजा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में, माता रानी के श्री चरणों में, शिव के श्री चरणों में आपको स्थान मिलता है। तो इतना महत्व बताया गया गुप्त नवरात्रि का। तो दर्शकों, पंडित जी जो महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को दे रहे हैं उसे ध्यान से सुनिएगा। ये जानकारी आप सभी के लिए काफी लाभदायक सिद्ध हो सकती है। पंडित जी, गुप्त नवरात्र के बारे में तो बता दिया आपने सभी दर्शकों को, लेकिन पंडित जी कलश स्थापना कैसे करनी है, साथ ही जो महामंत्र है वो भी जानना चाहेंगे हम आपसे। आइए, सबसे पहले आप सभी जानते हैं कि कलश स्थापना की विधि क्या है, फिर भी शॉर्ट में आपको बताऊंगा। सनातन धर्म में कोई भी धार्मिक कार्य आरंभ करने से पूर्व कलश स्थापना करने का विधान है। कलश के अंदर सभी देवी देवताओं का वास होता है। 33 करोड़ देवी देवता उस कलश में निवास करते हैं, इसलिए बगैर कलश के कोई पूजा नहीं मानी जाती है। पृथ्वी को कलश का रूप माना गया है। उसके पश्चात कलश में सभी देवी देवताओं का आवाहन करके उनको विराजमान किया जाता है। सभी 9 ग्रहों का, सभी नक्षत्रों का, सभी तीर्थों का आह्वान किया जाता है। उस कलश में उनका निवास हो जाता है। पौराणिक मान्यता कहती है कि कलश स्थापना के उपरांत ही कोई शुभ काम करना चाहिए, और जब कलश स्थापना के उपरांत कोई शुभ काम करते हैं तो देवी देवताओं के आशीर्वाद से निश्चित रूप से वह शुभ काम सफल होता है। तो गुप्त नवरात्रि में दुर्गा पूजा आरंभ करने से पूर्व कलश स्थापना करने का विधान है, ताकि माँ दुर्गा के जो 10 महाविद्या वाले जो रूप हैं उनका पूजन बगैर किसी विघ्न के कुशलता पूर्वक संपन्न हो जाए, और माँ अपनी कृपा हम सभी के ऊपर, हमारे बच्चों पे, हमारे परिवार पे, हमारे समाज पे, हमारे देश के ऊपर बनाए रखे। कलश स्थापना के उपरांत माँ दुर्गा का श्री रूप या चित्रपट लाल रंग के पाटे के ऊपर सजाना चाहिए, बाजोट जिसको हम बोलते हैं। उनके बाईं तरफ गौरी पुत्र भगवान श्री गणेश का श्री रूप या चित्रपट विराजित करें। पूजा स्थान की उत्तर पूर्व दिशा में ईशान कोण में धरती माता के ऊपर 7 तरह के अनाज, पवित्र नदी की रेत, जौ डालिए। कलश में गंगा जल, लौंग, इलायची, पान, सुपारी, रोली मोली, चंदन, अक्षत, हल्दी, सिक्का, पुष्पादि डाले। आम, पीपल, बरगद, गूलर, पाकर के पत्ते कलश के
पंच पल्लव जिसको हम बोलते हैं, कलश के चारों तरफ सजा दीजिए। जौ अथवा कच्चे चावल कटोरी में भरकर, हरे मूंग भी भर सकते हैं, कलश के ऊपर रख दीजिए और उसके बीच एक नए लाल कपड़े में लिपटा हुआ एक नारियल अपने मस्तक पर लगाकर प्रणाम करके उस कलश के ऊपर विराजित कर दीजिए। 9 दिवस तक अखंड ज्योति प्रज्वलित कीजिए। घी की चिंता मत कीजिएगा कि 1 किलो 2 किलो घी खर्च हो जाए। 24 आवर्स 24 घंटे अखंड ज्योति 9 दिवस के अंदर जलाइए। आपके घर की जितनी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। ध्यान रखिए 9 दिवस तक अखंड ज्योत जलती रहनी चाहिए। विधि विधान से पूजन किए जाने से अधिक मां दुर्गा भाव से पूजन। विधि विधान तो आप कर रहे हैं लेकिन भाव नहीं है तो वो पूजन निरर्थक है। तो भाव से पूजा करने पे मां प्रसन्न होती है। अगर आप मंत्रों से अनजान हैं तो केवल पूजा करते समय दुर्गा सप्तशती में दिए गए नवाण मंत्र, सिंपल सा जो मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र से समस्त पूजन सामग्री जो है वो माता को अर्पण करें। षोडश उपचार पूजा करें, स्नान करवाएं, पूजा करें, निवेद अर्पण करें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूजन सामग्री लाएं, प्रेम भाव से पूजन करें। संभव हो तो श्रृंगार का सामान, नारियल और चुनरी मां को अवश्य अर्पण करें। 9 दिवस तक श्रद्धा भाव से ब्रह्म मुहूर्त में और संध्या काल में सपरिवार आरती करें, सोते मत रहिएगा। और अंत में आरती के पश्चात में पुष्पांजलि, क्षमा प्रार्थना अवश्य करें। मां भगवती जगत जननी दुर्गा देवी की साधना उपासना के क्रम में इस विश्व अध्यात्म जगत का नवाण मंत्र एक ऐसा महत्वपूर्ण महामंत्र है जिसके माध्यम से सभी क्षेत्रों में, जीवन के सभी क्षेत्रों में संपूर्ण सफलता प्राप्त की जा सकती है। मां भगवती जगत जननी दुर्गा देवी की सभी शक्तियों के प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त किए जा सकते हैं। बड़ा ही दुर्लभ मंत्र आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। देवताओं के लिए भी दुर्लभ मंत्र है ये। आप मनुष्यों को जप करने का मौका मिला है, देवताओं को भी मौका नहीं मिला। यह महामंत्र शक्ति साधना में सर्वोपरि सभी मंत्रों से, स्तोत्रों में सबसे महत्वपूर्ण महामंत्र है। मारक। ये मां भगवती दुर्गा देवी के 3 स्वरूपों माता महासरस्वती, माता महालक्ष्मी और माता महाकाली की एक साथ साधना का पूर्ण प्रभावक बीज मंत्र है। इस मंत्र की जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, तो हमारे मनुष्य जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, दाम्पत्य जीवन, XYZ जो भी प्रॉब्लम्स है, कैरियर से रिलेटेड XYZ, उसका सॉल्यूशन प्राप्त किया जा सकता है। यू कैन गेट द सॉल्यूशन। एनर्जेटिक बना जा सकता है, चेतनावान बना जा सकता है और मनुष्य जीवन के बाद में पूर्ण मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। इस स्त्री शक्ति जगदम्बा सर्वार्थ सिद्धि मंत्र में एक ऐसी अलौकिक एनर्जी है, ऊर्जा है, जिसकी तुलना किसी अन्य मंत्र से नहीं की जा सकती है। इस दुर्लभ मंत्र में हजारों गायत्री मंत्रों की एनर्जी समाहित है, ऊर्जा समाहित है। यह मंत्र जो है वो मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन आदि के क्षेत्र में पूर्ण रूप से प्रभावी है। सभी प्रकार के काल कुचक्रों का नाशक है। स्त्री शक्ति जगदम्बा सर्वार्थ सिद्धि मंत्र का प्रभाव साधकों के लिए पारस मणि के समान काम करता है। जितना भी इस मंत्र से हम एनर्जी से एकाकार होते जाते हैं, उतना ही प्रकृति सत्ता से एकाकार होते जाते हैं। इस मंत्र का जाप करके, उपयोग करके अपने जीवन में पूर्णता प्राप्त करी जा सकती है। नियम के अनुसार समाज के गृहस्थ लोग कुछ मंत्रों का जाप करके पर्याप्त लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और अगर चाह लें
तो पूर्ण मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए जान लेते हैं उस दुर्लभ महामंत्र को, नवान मंत्र को, सर्वार्थ सिद्धि महामंत्र को। बार बार टेलीविजन के इतिहास पे इस तरह का मंत्र नहीं बताया जाता है। आप लिख लीजिए, आपके टीवी स्क्रीन पे भी ये मंत्र आ रहा है। 2 बार बोलूंगा मैं इस मंत्र को। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै, ओम ग्लूम ओम क्लीं जूम सः, ज्वाले ज्वाले ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै, ज्वल हम सम लम शम फट स्वाहा। पुनः सुनिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै, ओम ग्लूम हुम क्लीं जुम स, ज्वाले ज्वाले ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै, ज्वल हम सम लम शम फट स्वाहा। ये दुर्लभ सर्वार्थ सिद्धि महामंत्र है, नवान मंत्र है। इस मंत्र का जाप निश्चित तौर पे इस गुप्त नवरात्रि के अंतर्गत आपकी सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान करने में सक्षम है। तो दर्शकों, फिलहाल के लिए समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का, पर ब्रेक के बाद आप सभी को बताएंगे सर्वार्थ सिद्धि महामंत्र की विशेषताएं।